नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। परमाणु क्रमांक के बारे में जाना, एटॉमिक नंबर के बारे में, द्रव्यमान संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की और न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इनको ज्ञात कैसे करते हैं। इन पर अपन क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन तीनों परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इन पर क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करना अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और उसके बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्व करना ही हमें आना चाहिए और उसको कैसे सोल्व करते हैं या किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको 4 डेफिनेशन बताई और उनके बारे में आपसे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपका यहाँ कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। फिजिक्स अब इस टाइम अपने केमिस्ट्री पार्ट चल रहा है, मैं जल्दी ही फिजिक्स पार्ट और बायोलॉजी पार्ट भी चलाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज अपन सबसे पहले ज्ञात करना सीखते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। देखो, इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, माना कि मेरे पास कोई भी एक एटम है, एटम मतलब कोई परमाणु है और वो परमाणु कैसा है दोस्तों, उदासीन। उदासीन अगर एटम है तो मैंने आपको पहले बता दिया, उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी कि उदासीन जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन एक बार जानते हैं धनायन और ऋणायन के बारे में। तो देखो, अगर कोई भी एटम है तो वो एटम क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब उस पर चार्ज जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। तो इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उनकी जो नेचर होती है वो तो विपरीत होती है, प्रकृति विपरीत होती है, लेकिन परिमाण इक्वल होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो टोटल एटम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। और जब दोस्तों चार्ज जीरो हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या उदासीन। तो ये उदासीन एटम है। अब देखो, उदासीन एटम क्या करता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या फिर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अपने पास 2 कंडीशन है कि या तो ये उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर ये उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। तो मैं पहली कंडीशन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अगर ये उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अपने पास में क्या बनता है दोस्तों, ऋणायन। क्या बनता है, ऋणायन। ऋणायन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऋणायन पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। कैसा आवेश, ऋण आवेश। हिंदी में बोलते हैं ऋण आवेश। अगर ऋणावेश या ऋण आवेश या ऋणावेश एक ही बात है। या फिर मैं बोलूं इस पर कैसा चार्ज होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है। देखो, बिल्कुल सिंपल है भाई, उदासीन परमाणु उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए चार्ज जीरो होता है। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो मेरे को एक बात बताओ, आप तो इतनी सी बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, एक नेगेटिव पार्टिकल है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मान के चलो कि मैं क्या हूं, एक न्यूट्रल एटम हूं। न्यूट्रल एटम
अगर मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूं तो एक बात हो, जब मैं न्यूट्रल हूं तो मेरे पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? मेरे पर चार्ज कितना है? 0 है। अब मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं तो मेरे को एक बात हो, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। तो ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे मैं उसको ग्रहण करूंगा तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। जब मैं मेरे ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, मेरे ऊपर मतलब एटम के ऊपर, तो एटम पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? ऋणायन, मतलब जिसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। ऋणायन। ऋणायन क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ गया? मतलब एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? ऋण आवेश। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव, मतलब ऋणायन बोलते हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रहण किया है, वो बाहर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं तो पहले मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूं, तो एक बात बताओ, यहाँ पर दो चीजें हैं। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूं तो मेरे ऊपर मतलब एटम के ऊपर ऋण आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऋण आवेश क्यों बढ़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो क्या निकल करके आया कि जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण करता है? ऋणायन का निर्माण करता है। ऋणायन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो मेरे को एक बात हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक बात हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है कि नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाना पहले से। मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होना, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास में ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है। ये एटम कैसा है? उदासीन है। कैसा है दोस्तों? उदासीन। ये उदासीन एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। तो जैसे ही ग्रहण करेगा तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। और इसको अपन क्या बोलते हैं? ऋणायन, एनायन बोलते हैं। ऋणायन, इंग्लिश में एनायन। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर इस उदासीन एटम ने क्या ग्रहण किया है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जब इस पर आ जाएगा, मतलब ऋणावेश आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऋणायन। तो एक बात हो, ऋणायन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। अब एक बात हो, ऋणावेश कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन आता है, ऋणावेश कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूं, अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हूं तो ऋणावेश कितना होगा? एक। वही बात है, एक में लिखूं या नहीं लिखूं, ये एक को ही इंडिकेट करेगा। यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखूं या नहीं लिखूं, इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा? एक ही होगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये क्या आ जाएगा? 3 नेगेटिव। मतलब एक बात ये हुई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज तो आता है, लेकिन अब बात होती है, सर पूछते हैं -2, -3, -2, -3 कितना? मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ही यहाँ पर चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1, 2 ग्रहण करता है तो -2, 3 ग्रहण करता है तो -3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह तो है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। 3 का मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 3। मतलब पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 3 और ऐड कर दो, 3 और ग्रहण कर लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास ये क्या है? ऋणायन। अब मेरे को एक बात बताओ, अब दूसरी कंडीशन अपने पास में निकल करके आती है क्या? कि या इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, दूसरे को दे दे खुद। ठीक है, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा? धनायन। क्या बनाएगा दोस्तों? धनायन। अरे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन, वही बात है, मेरे पास पैसे, अगर मैं कोई भी मेरे पास पैसे मांगता है और उसको मैं कभी भी मना नहीं करूं कि चल ठीक है ले ले, 1 लाख ले, 2 लाख ले, 4 ले, करोड़ ले, ठीक है, तो देने वाला जो मेरे से पैसे लेगा वो क्या सोचेगा? ये व्यक्ति तो धनवान है। क्या है? धनवान है। तो वही बात ये है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, तो देता है तो देने के बाद में वो क्या बन जाता है? धनायन।
क्या बन जाता है दोस्तों, धनायन। क्यों बनता है, क्योंकि एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 मिनट ये मानो मैं एटम हूं, मैं अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा तो पहले मेरे अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या थी, बराबर। अब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं तो एक बात हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ गई, कमी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अगर कमी आ जाती है तो मेरे ऊपर अब चार्ज कैसा उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, माना कि मेरे अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो चार्ज कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि जितने 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना ही 10 प्रोटॉन पर आवेश है, तो टोटल चार्ज तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, 10 इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश है उतना ही 10 प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। यहाँ पर प्रोटॉन कितने बचे, 10। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 9 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 9 इलेक्ट्रॉन इन 10 में से 9 प्रोटॉन को तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन फिर भी तो एक प्रोटॉन के कारण क्या बचेगा, धनावेश तो बचेगा ना। तो वही बात है यहाँ पर, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बनाता है, धनायन। धनायन का मतलब उस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। कैसा आवेश होता है, धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, अब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो धनायन, याद रखना इतनी सी बात, धनायन का निर्माण कब होता है भाई, मैं धनवान कब कहलाऊंगा, जब मैं दूसरे को आसानी से पैसे दे दूं। पैसे तो बात केमिस्ट्री में पैसों की नहीं होती, केमिस्ट्री में खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा हूं, इसका मतलब मैं धनवान, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरे को दे दिए, तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो गई। तो वही बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा तो किसका निर्माण करूंगा, धनायन का। धनायन पर कैसा आवेश, धनावेश। धनावेश का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही धनावेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं कि मेरे पास में कोई एटम है, ये एटम उदासीन है। क्यों, यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब देखो, अगर ये प्रोटॉन, ये जो एटम है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो यहाँ पर एक कैसा उत्पन्न हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, धनायन। क्या बन जाएगा, धनायन। धनायन को बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। और ऋणायन को बोलते हैं एनायन। तो देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो एक धनावेश, 2 त्याग रहा है तो 2, 3 त्याग रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पर अपनी बेसिक बात जानिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ऋणायन, तो ऋणायन है तो ऋणायन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ज्यादा होगी। और धनायन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा, बेसिक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही सिंपल। ये मान के चलो आप कि ये एटम है, और ये एटम कैसा है, उदासीन है। और उदासीन है तो मैं आपको ये मान के चलता हूं कि यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है इस एटम में। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं ये एटम है ए और ये उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। दूसरा काम, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मतलब ये क्या बनाए, ए पॉजिटिव या क्या बनाए, ए नेगेटिव। 2 काम, या धनायन या ऋणायन। तो मेरे को एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चिन्ह आ गया, तो जब भी पॉजिटिव चिन्ह आ जाए तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो मेरे को एक बात हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, सिंपल सी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। कितना पॉजिटिव है, अरे मैं प्लस लिखूं या +1 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, प्लस का मतलब +1 ही होता है और माइनस का मतलब -1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, तो एक बात हो, प्लस का मतलब एक बात तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, कमी। मैंने बता दिया धनायन, धनायन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। ठीक है, डिक्रीज, कमी होती है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में किमी कितनी है 1, तो मतलब 10 में -1 मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 9। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई भाई, यहाँ पर -1 मतलब ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 + 1 कितना ग्रहण 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि ये एल्यूमिनियम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। तो मैं अगर एक तो ये बनाऊं एल्यूमिनियम +3 और मैं अगर एक ये बनाऊं एल्यूमिनियम माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन में कितनी है 13 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चिन्ह मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी कमी, कमी मतलब 13 माइनस कितनी कमी 3, तो 13 - 3 कितनी हो गई यहाँ पर अपने पास 13 - 3 सॉरी 10, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। दूसरी बात यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह क्या कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो 13 + 1 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई भाई, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 14। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और, अगर मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन है बेहद सिंपल सा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है H11 H12 H13। दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 और द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है 1। लेकिन ये तीनों इसके क्या है समस्थानिक, याद रखना हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं 3, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं 3 समस्थानिक हैं, और 3 कौन कौन से हैं, ये तो कौन सा है प्रोटियम, ये कौन सा है ड्यूटेरियम, इसको या करके इंडिकेट डी से भी इंडिकेट करते हैं, डी से, जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है इसको डी से इंडिकेट करते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं। और दोस्तों इस ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तभी तो वो है साधारण जल का सूत्र H2O और भारी जल का सूत्र D2O। D2O बोलने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये D है ना, ये D ये वाली हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये वाली है, मतलब यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं भारी हाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था भारी हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 2। ठीक है, तो भारी जल इससे बनता है D2O। याद रखना भारी जल भारत के अंदर जो ट्रांबे एक रिएक्टर है, ट्रांबे स्थान है, वहां पर बनाया जाता है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करूं तीसरा समस्थानिक जिसे अपन क्या कहते हैं ट्राइटेरियम T। अब मैं यहाँ पर 3 चीज ज्ञात करना बताता हूँ, एक तो आपको Z, एक प्रोटॉन की संख्या, एक न्यूट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। अगर ये क्वेश्चन समझ गए आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे। देखो हाइड्रोजन है, मेरे को एक बात हो समस्थानिक, समस्थानिक का याद रखना Z का मान सेम होता है, मतलब Z का मान क्या होता है समान, परमाणु क्रमांक समान होता है, देख लो 1 1 1। याद रखना समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग होती है, बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने दो। ठीक है, तो Z तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये Z ही है 1 1 1। ठीक है, दूसरी बात प्रोटॉन की संख्या की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या मैंने कहा था जो Z होता है वही क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। भाई प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या है 1 1 और 1। नेक्स्ट बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, अरे यहाँ पर कोई आवेश है नहीं है, यहाँ पर कोई आवेश है नहीं है, यहाँ पर कोई आवेश है नहीं है। तो अगर आवेश नहीं है तो ये एटम कैसा हुआ उदासीन, और उदासीन एटम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन भी यहां पर कितना होगा 1 1 और 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसा एटम है न्यूट्रल है।
बात करता हूं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर में से मतलब ए में से जेड घटा दो, ए में से जेड घटा दो, ए में से जेड घटा दो, तो एक में से एक गया तो 0, 2 में से एक गए तो 1, 3 में से एक गए तो 2। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक बात और, रियल में हाइड्रोजन तो यही है ना। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या देखूं तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0 ही तो है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, प्रोटियम में 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 2 है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और 118 तत्व में एकमात्र तत्व ऐसा है हाइड्रोजन जिसके नाभिक में क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो याद रखना वह तत्व कौन सा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। तो कौन सा तत्व बताओगे दोस्तों, हाइड्रोजन। याद रखना हाइड्रोजन नाभिक है, उस हाइड्रोजन नाभिक के अंदर दोस्तों क्या होता है, केवल उस हाइड्रोजन नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर। इसके बाद में मैं बात करता हूं